हेलो। आज हम आपको बताएंगे सिंगल सिस्टमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ओपन कॉरिडोर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक फेज जा रहा है, एक न्यूट्रल का वायर जाएगा। न्यूट्रल का वायर को हमने ब्लैक कलर से और फेज के वायर को हमने ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। हमने यहाँ पे डिनोट किया। यहाँ पे स्विच दी गई S1, S2 और S3, S4। लाइटें 3 लगी हैं क्योंकि ओपन कॉरिडोर है तो इसमें कहीं से भी घुसा जा सकता है, कहीं से भी निकला जा सकता है। इसके कई भी दरवाजे हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 स्विच और 3 बल्ब का यूज़ किया। अगर यहाँ पे 5 स्विच लगाएंगे तो 4 बल्ब का यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, फेज़ वायर से एक वायर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच या फिर 2 वे स्विच लगी रहती है, जिससे हमने एक वायर को निकाला और फेज़ इस L1 में दिया। उसके बाद इसी तरीके से हमने सारी बल्ब का कनेक्शन किया। लेकिन अगर हमें जब चेक करना होता है सिस्टमेटिक डायग्राम में कि ये बल्ब जल रही है कि नहीं जल रही इस बल्ब को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक हमारा फेज़ आ रहा है, ये आके डायरेक्ट यहाँ पे बल्ब में लगा। अब हमको बल्ब जब तक नहीं जलेगा तब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल हमको इससे कहाँ से मिलेगा, जब हम इस स्विच को इससे जोड़ देंगे। यहाँ पे जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इससे हम जोड़ देंगे, तब इसको यहाँ से ये वाले तार से न्यूट्रल मिल जाएगा और यहाँ से फेज़ मिल जाएगा, तब ये बल्ब जल जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस स्विच से जलाना हो तो हम इस वाली स्विच को इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ने के बाद हम इस स्विच को इसमें से जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें इस वाले ये जो डॉट डॉट है इसको हम इस वाले से इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें इस वाले से न्यूट्रल मिल जाएगा यहाँ इस वाले वायर में, इसमें, और फेज़ हमको मिल जाएगा यहाँ से, जिसके कारण से ये बल्ब जो होती है जल जाएगी। और ये होता है सिस्टमेटिक डायग्राम। इसी तरीके से सारे बल्ब में होता है। अगर इस बल्ब को जलाना है तो इसको फेज़ देंगे और इस वाले वायर को इससे जोड़ देंगे ताकि न्यूट्रल मिल जाए, और हमारा क्या होगा, ये वाला बल्ब जो होगा वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम में भी इसी तरीके से दिखाया गया है। मल्टी लाइन डायग्राम में हम यही तरह से देखते हैं कि न्यूट्रल का वायर गया हुआ है, ब्लैक कलर का पूरा न्यूट्रल का वायर है, फेज़ का वायर जो है वो ब्लू कलर का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेज़ वाला वायर जो है वो यहाँ से आकर के ऐसे गया, इस वाले इंटरमीडिएट या 2 वे स्विच में लगा हुआ है, और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आकर के ये सीधे आके इस वाले वायर लगा है। इसी प्रकार से सब में ऐसे ऐसे कनेक्शन हुआ। इस कनेक्शन को आप प्रीवियस खुद से भी करेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। हम सिर्फ इसमें बताएंगे कि आपको ये बल्ब जो है ये जलेंगे कैसे। ये कनेक्शन तो आपको करने पे समझ में आ जाएगा कि ये फेज़ एक आया तो इसी वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे सारे फेज़ को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने ये देखिए, यहाँ से एक वायर निकाला, इस वाले यहाँ से इस वाले ऊपर में जोड़ दिया, फिर इसी वायर को ले गए हम यहाँ पे इसमें जोड़ दिया, फिर इसी वायर को हम ले गए यहाँ पे इसके पॉइंट में जोड़ दिया। हमने चारों पॉइंट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब ये सबको फेज़ दे दिया तो हमको हर स्विच पे न्यूट्रल पॉइंट भी देना है, क्योंकि ये 2 वे स्विच है तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट भी देना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ से एक न्यूट्रल निकाला, यहाँ पे दिया, फिर इसी न्यूट्रल को यहाँ से ले गए हम यहाँ पे दिया, फिर इसी न्यूट्रल को यहाँ से निकाल के S3 में दिया, S3 से S4 में दिया। अब हमें क्या करना है, L1, L2 और L3 को अगर कहीं से भी ग्लो करना है, मान लीजिए हम यहाँ से इंटर किए तो हमको ये वाली L1 को ऑन करना, L1 लाइट को ऑन करना है। तो हम क्या करेंगे, L1 लाइट को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से फेज़ दे रहे हैं। ये जो फेज़ वायर है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से जा रहा है फेज़, यहाँ से जाके ये L1 में जा रहा है। अब इसको बिना न्यूट्रल मिले कैसे ही जलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो आ रहा है लेकिन फिर इस पॉइंट को हम यहाँ से जोड़ देंगे। ये जो आपको ये वाला सॉकेट इधर दिख रहा है, हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अगर इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमको यहाँ से ये न्यूट्रल, ये क्योंकि न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है तो हमें यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। तो फिर ये जो न्यूट्रल की सप्लाई ये इधर से यहाँ चली जाएगी, यहाँ से तो फेज़ आ ही रहा है और यहाँ से न्यूट्रल भी आ जाएगा, जिसके कारण से ये बल्ब ग्लो हो जाएगी। अब हम सोचेंगे इस वाली यहाँ पे हम खड़े होके, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े, हम सोचे कि इस बल्ब यहाँ की स्विच से हम इस बल्ब को जलाएं, तो हम कैसे ला सकते हैं, इस वाले को फेज़ से कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, तब ये बल्ब जल जाएगा। फिर अगर इसी तरीके से हम सोचें कि S4 में खड़े होकर हम L2 को जला दें, अगर S4 पे खड़े होकर हम L2 को जलाना चाहते हैं तब भी हो सकता है। कैसे, हम इस स्विच को न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे और देख रहे हैं यहाँ पे S3 जो है यहाँ पे फेज़ है, तो इसको हम मेन सब फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे, जब ये L2 जल जाएगा। यहीं से खड़े होकर हम L1 को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहीं से खड़े होकर हम L3 को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
अब सिंगल लाइन डायग्राम समझने के ऊपर यहाँ के वायर्स भी गिन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा हम कभी इसमें मतलब कि एक साथ नहीं कोई वायर जोड़ देंगे कि यहाँ पे लाए यहीं पे सारे कनेक्शन जोड़ दें। तो उससे क्या होता है कि हमारी वायरिंग जो होती है उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से हमने अलग अलग वायर्स को लिया। सबसे पहले एक फेज़ वायर को ला के टर्मिनल पे जोड़ा, फिर हर जगह अलग अलग वायर की वायरिंग की है। जैसे यहाँ पे हमारे कितने वायर हो गए, एक सबसे पहले S1 बोर्ड में आए 1 2 3 4 5 वायर हमारे यहाँ पे आए। फिर हमने जब आगे लिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वायर यहाँ पे आए। फिर इसी तरीके से 6 वायर इन दोनों पे आएंगे। फिर यहाँ पे आते आते 3 वायर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आते आते हमारे 3 वायर हो जाएंगे। जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे आते आते 3 वायर हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ दो हमने यहाँ पे एक फेज़ इसके लिए लिया और एक न्यूट्रल ले गया है, हमने यहाँ से न्यूट्रल लिया। I hope that you have been understand this multi-line diagram of open corridor system. It is open कॉरिडोर सिस्टम के मल्टी लाइन डायग्राम था। अब आते हैं सिंगल लाइन डायग्राम के लिए। सिंगल लाइन डायग्राम के लिए आप देख ही रहे हैं एक वायर जा रहा है, सिंगल लाइन में सिर्फ सिंगल लाइन ही जाती है। यहाँ पे एक लाइन जा रही है, सबसे पहले एक स्विच बोर्ड लगा है, इसे स्विच बोर्ड कहते हैं SW। ये स्विच बोर्ड विथ फ्यूज़ है, क्योंकि विथ फ्यूज़ का डायग्राम यही होता है। ये सारे स्विच बोर्ड हैं S1 S2 S3, इसको 1 2 3 4 के नाम से जाना जा सकता है। इसे L1 L2 और L3 के नाम से जाना जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वायर देखा था, तो हम सबसे पहले यहाँ फेस से 2 वायर निकला। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में 5 वायर जाएंगे, फिर 3 इसमें इनपुट आएंगे, 2 टर्मिनल आएंगे, एक आउटपुट जाएगा तो इसमें जाएगा। तो लेकिन बल्ब को सिर्फ एक ही 2 ही तार चाहिए, 2 ही वायर चाहिए, तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल 2 वायर जाएंगे। फिर इस स्विच बोर्ड नंबर 2 में 6 वायर जाएंगे, L2 में भी 2 वायर जाएंगे, स्विच बोर्ड 3 में 6 वायर जाएंगे, L3 में 2 वायर जाएंगे, स्विच 4 में हमें 3 वायर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 वायर ही देखा था। तो होप यू विल हैव बीन अंडरस्टैंड दिस मल्टी लाइन डायग्राम ऑफ ओपन कॉरिडोर सिस्टम। अगर आपको क्लोज कॉरिडोर सिस्टम का देखना है तो एक बार हम एक झलक देख सकते हैं। इस प्रकार से जब फेज़ यहाँ से आएगा फेज़, तो हमें अगर L1 जलाना है तो हम इस फेज़ को यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ से फेज़ मिल रहा है इसको, इस बल्ब को यहाँ से फेज़ मिलेगा, और न्यूट्रल के लिए ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। इसी तरीके से L2 को जलाना है तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद न्यूट्रल यहाँ पे मिल ही रहा है इसको, तो ये फेज़ जाके यहाँ पे जुड़ेगा, और ये यहाँ पे जुड़ा है तो इसके वजह से यहाँ पे L2 को मिल जाएगा, और उसके बाद ये बल्ब जो यहाँ से न्यूट्रल आएगा तो यहाँ से L2 जल जाएगा। L3 को जलाना है, यहाँ पे ये L3 को जलाना है अगर, तो यहाँ से हम इसको इस स्विच को यहाँ से जोड़ देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये फेज़ यहाँ से इस पे जाएगा, न्यूट्रल इसको आ ही रहा है, तो इसकी वजह से ये जल जाएगा। इस तरीके से होता है क्लोज कॉरिडोर सिस्टम का ये डायग्राम होता है। इसमें देखिए जितने यहाँ पे वायर रहेंगे उतने यहाँ पे डायग्राम उतने यहाँ पे वायर को गिनती हो जाएगी। इस तरीके से ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, और ये था पूरा आपका ओपन कॉरिडोर सिस्टम का डायग्राम। दैट वाज मल्टी लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और सिस्टमेटिक डायग्राम। अगर आपको फिर से समझना तो हम फिर से समझाते हैं कि अगर हमको ये L1 बल्ब जलानी है तो हम क्या करें, हम इसको कई उल्टे से भी जला सकते हैं, सीधे से भी जला सकते हैं। सीधे जलाएंगे तो यहाँ पे एक फेज़ जा रहा है, यहाँ से ये फेज़ आया, हमने यहाँ से ये फेज़ को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसके बाद यहाँ पे फेज़ चला गया। अब हमको यहाँ पे न्यूट्रल लेना है, तो न्यूट्रल को हम यहाँ से लेंगे, इस S2 के इस पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A को B से कनेक्ट कर देंगे, ये A है और ये B है, A को B से कनेक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगी। इसी प्रकार से सारे बल्ब को जला सकते हैं हम। इस वाले में अगर करना है तो इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, और ये वाली स्विच को हम फेस से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से वायर चला जाएगा। अगर इससे नहीं जलानी है हमको, इसको फेस से कनेक्ट करेंगे, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये बल्ब जल जाएगी। इसी तरीके से ये होता है, इसको फेस से कनेक्ट कर दें और इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें तो ये बल्ब जल जाएगा। अगर इसको फेस से कनेक्ट कर दें, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें, तब भी ये बल्ब जल जाएगा। इस तरीके से हम कॉरिडोर के किसी भी कोने में खड़े होकर कोई भी बल्ब जला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।